एपिसोड 2। कुछ दिनों बाद ज़ोया आयशा के घर अपने किसी दूसरे सब्जेक्ट में मदद मांगने उसके घर आती है। अपने स्कूल का काम खत्म करके ज़ोया आयशा से फेसबुक यूज़ करने की इजाज़त मांग लेती है। अब ये सिलसिला कभी कभी से रोज़ रोक ले लेता है और धीरे धीरे ज़ोया को फेसबुक का चस्का लगने लगता है। अब ज़ोया को फेसबुक की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगती है कि वो अक्सर अपने होमवर्क के बहाने फेसबुक चलाने के इरादे से आयशा के घर चली आया करती है। क्या बात है मैडम, आजकल आपका पढ़ाई में कम और फेसबुक की दुनिया में कुछ ज़्यादा ही मन लगने लगा है। आयशा ज़ोया को काफ़ी देर से फेसबुक में लगती देख जासूसी के अंदाज में पूछती है। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही अपने शौक को बढ़ावा देने की कोशिश में लगी हूँ। इसके साथ साथ पढ़ाई को भी अहमियत देती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं दोनों में ही बैलेंस बनाकर रखूंगी। ये तो खुशी की बात है कि तुम इसी बहाने कुछ ना कुछ सीख रही हो। वैसे तुम ये किस शौक की बात कर रही हो? कहीं ये तुम्हारी शेरो शायरी वाला शौक तो नहीं? आयशा पूछती है। हाँ आयशा, तुम तो जानती हो कि मुझे लिखने का कितना शौक है, इसलिए अपनी शायरियाँ इस पर पोस्ट करके मुझे ना बड़ा सुकून मिलता है। इस पर मुझे लाइक्स भी बहुत मिलते हैं। ये देखो, ज़ोया आयशा की तरफ लैपटॉप घुमा देती है। चाहत और प्यार में फ़र्क होता है। पहली नज़र का प्यार हमेशा सच होता है। ख्वाब में भी किसी का दिल मत दुखाना ए दोस्त, क्योंकि ख्वाब भी कभी सच होता है। अरे वाह! ये तुमने लिखा है? आयशा बेयकीनी से पूछती है। नहीं, मेरे भूत ने। ज़ोया आयशा ये चिपक लगाती है। गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा लिखती हो तुम। तुम्हारी पोस्ट पर तो कमेंट की बहार आ गई है। ये डैशिंग फहद तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ों के बोल बांधता है तुम्हारी पोस्ट पर। क्या बात है? आयशा ज़ोया की सारी पोस्ट पर एक-एक करके नज़र दौड़ाती है। अरे! ये तो बस ऐसे ही। ज़ोया के चेहरे का रंग गुलाबी पड़ने लगता है। ऐसे ही? या कुछ और? देखो, मुझसे छुपाने की कोशिश ना करना। कुछ दिनों से देख रही हूँ, बड़ी देर तक चैटिंग चलाती हो तुम्हारे इस डैशिंग फहद से। आयशा कहती है। मुझे अच्छा लगता है इससे बात करना, बस इसलिए इसके मैसेज पर रिप्लाई कर देती हूँ और कुछ नहीं। ज़ोया अपने चेहरे पर बदलते रंग को छुपाने की कोशिश करती है। और कुछ होना भी नहीं चाहिए ज़ोया। ये फेसबुक की दुनिया जितना अच्छा दिखती है ना, उतनी खतरनाक भी है। यहाँ अक्सर असली चेहरे कम और नकली चेहरे ज़्यादा नज़र आते हैं। थोड़ा संभल के रहना तुम। आयशा ज़ोया को अलर्ट करती है, मगर फहद ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है आयशा। ज़ोया सफाई देती है। हो सकता है वो ऐसा ना हो, मगर किसी के चेहरे पर तो छेका होता नहीं है कि वो कैसा है। देखो, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है, बाकी तुम्हारी मर्जी। आयशा की ये बात ज़ोया को कुछ वक्त के लिए खामोश कर देती है। अब मुंह मत लटकाओ। याद है आज आसमा के घर जाना है, उसकी छोटी बहन की बर्थडे पार्टी है। हाँ याद है, ज़ोया लापरवाही के अंदाज में कहती है। तो चलना नहीं है क्या? अब आयशा ज़ोया को घूरती है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम अकेली आसमा के घर हो आओ। ज़ोया आयशा से नजर चुराती है। तबीयत की बच्ची पिछले 1 घंटे से फेसबुक चला रही है, तब तबीयत का होश नहीं आया? चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आयशा धमकाने का अंदाज में करती है। अच्छा बाबा ठीक है, मेरी तैयार तो अंदो, ऐसे थोड़ी ना चली जाऊंगी बर्थडे पार्टी में। ज़ोया झट से उठ जाती है और बाहर की तरफ जाती है, दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जाओ, जल्दी तैयार होकर आओ, ज़्यादा वक्त ना लगा देना। आयशा बाहर जाती है, ज़ोया को देखकर कहती है। आयशा और ज़ोया अस्मा के घर की छोटी बहन नादिया की बर्थडे पार्टी में शरीक होती हैं। वहाँ पर आयशा की मुलाकात अस्मा के फ्रेंड आरिफ से होती है, जहाँ पर दोनों की पहली मुलाकात में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जब भी ज़ोया आयशा के घर जाती
तो आयशा और आरिफ को फेसबुक पर देर तक बातचीत करते देख कुछ भी नहीं कह पाती, जिस वजह से अब जोया का फहद से बातों का सिलसिला धीरे-धीरे खत्म होता नज़र आने लगा। पापा, मुझे भी एक लैपटॉप दिलवा दीजिए। एक रोज़ जोया अपने पापा की पैर दबाते हुए अपनी ख्वाहिश जताती है। लैपटॉप? मगर क्यों? मिस्टर शेख अखबार के नज़र जमाए जाते हैं। वो दरअसल स्कूल में बहुत सारा रिसर्च वर्क करने को मिलता है, बस इसलिए मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है। जोया अपनी फरमाइश जाहिर करती है। अरे तो वो तुम्हारी दोस्त आयशा है ना, तुम मदद ले लिया करो बेटा। मिस्टर शेख कहते हैं, अरे पापा दिलवा दीजिए ना, मैं कब तक आयशा की हेल्प लेती रहूं? मेरा भी तो मन करता है कि मेरा अपना भी एक लैपटॉप हो, जिससे मैं काम कर सकूं, और आने जाने में भी तो कितना वक्त बर्बाद होता है। जोया अब अपने पापा के करीब आकर बैठते हुए मिन्नतें करने लगती है। अच्छा ठीक है, इसी हफ्ते कोशिश करता हूँ। मिस्टर शेख कुछ सोच कर कहते हैं, ओह थैंक यू सो मच पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। जोया खुशी से उछल पड़ती है। पापा अगले साल इसके बोर्ड्स हैं, लैपटॉप पे स्कूल का काम कम, फालतू के काम ज़्यादा करेगी। अभी इसे लैपटॉप मत दिलाएं, मुझे बस एक फ़ोन दिलवा दीजिए। मेरा फ़ोन पानी में गिर जाने की वजह से खराब हो चुका है। वहाँ मौजूद जोया की बड़ी बहन सलमा मिस्टर शेख से कहती है, सलमा पापा, हमेशा तो आपकी ख्वाहिशें पूरी होती आई हैं, कभी मेरी ख्वाहिशें भी पूरी होने का तो मौका दीजिए। जोया छुट जाती है। बड़ा कौन है? सलमा भवों पर ताव देते हुए जोया से पूछती है। पापा देखिए ना, सलमा अब्बा को हमेशा डांटती रहती है। जोया रोनी सूरत बनाते हुए कहती है, देखो, अगर तुम दोनों की अपनी ख्वाहिशें पूरी करवानी है तो इस साल अच्छे मार्क्स के साथ पास होकर दिखाओ, मैं तो दोनों ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मिस्टर शेख अपनी ख्वाहिश दोनों के सामने रखते हैं। पापा मेरा बहुत सारा काम रुक जाएगा, आप अभी लैपटॉप दिलवा दीजिए प्लीज़। आई प्रॉमिस मैं अपना लैपटॉप सिर्फ काम के वक्त ही इस्तेमाल किया करूँगी। जोया इस बार जिद पर अड़ जाती है। अच्छा थोड़ा सब्र रखो, कम से कम एक हफ्ता, मैंने जब कहा है तो दिलवा दूंगा। मिस्टर शेख कमरे से बाहर जाने के लिए उठते हुए कहते हैं, एक हफ्ता? जोया का दिल बेचैन हो उठता है। अब क्या तुम्हें एक हफ्ते का भी सफर नहीं है? मिस्टर शेख इस वक्त लहजे में पूछते हैं। ठीक है पापा, अब जैसी आपकी मर्जी। जोया खामोशी अख्तियार कर लेती है। आखिर कुछ वक्त बाद जोया के पास भी अपना एक लैपटॉप हो जाता है। दिन भर अपने स्कूल के असाइनमेंट में लगी रहती है। जोया फहद से बात करने के बहाने फेसबुक के लिए वक्त निकाल लिया करती। वैसे इतनी मेहनत करती हो, तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम आगे चलकर अपने करियर में क्या करना चाहती हो। एक दिन फहद जोया से बातचीत के दौरान सवाल करता है, फहद मैं राइटर बनना चाहती हूँ, मगर मेरे पापा चाहते हैं कि मैं जर्नलिस्ट बनूँ। जोया कहती है, जर्नलिस्ट वो क्या होता है? फहद जोया की बात को ना समझ पाने पर सवाल करता है, अरे वही जो इधर से उधर खबरों को लाते हैं। जोया अपनी बात को समझाने की कोशिश करती है। अच्छा वो पत्रकार, उसे तो जर्नलिस्ट कहते हैं। फहद जोया को सही तलफ़्फ़ुज़ बताता है, हाँ वही जर्नलिस्ट। जोया अपने तलफ़्फ़ुज़ को ठीक करती है। तो फिर तुम 12वीं कंप्लीट करने के बाद मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लेना। फहद जोया को नसीहत देता है। मास कम्युनिकेशन वो क्या होता है? जोया सवाल करती है। ये कोर्स उन लोगों के लिए होता है जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फहद आगे बताता है, मगर मैं तो राइटर बनना चाहती हूँ। जोया मासूमियत से कहती है, अरे चाहे राइटर बनो या जर्नलिस्ट, मास कम्युनिकेशन दोनों ही कोर्स में मदद करता है। अब तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने काम में कॉन्फिडेंस आ गया है तो तुम अपने पापा से बात कर लेना,
ज़रूर तुम्हारी बात समझेंगे। फहद जोया को यकीन दिलाते हुए कहते हैं। वैसे भी तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम्हारी शायरियों का तो जवाब नहीं। फहद जोया की दिल खोल कर तारीफ करता है। हाँ, तुम्हें तो बस मौका चाहिए मेरी तारीफ करने का। जोया खुश हो जाती है। अरे नहीं बाबा, तुम वाकई में अच्छा लिखती हो और इसलिए आज तो तुम तारीफ डिजर्व करती हो। खैर, ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुम अपनी फोटोज मुझे कब भेजोगी? हमारी दोस्ती को 6 महीने हो गए हैं और मैंने तुम्हें अब तक नहीं देखा। फहद अपनी ख्वाहिशें जाहिर करता है। मुझे देखकर क्या करोगे? जोया पूछती है। करूँगा? इसका क्या मतलब है? मुझे जानने का भी तो हक है ना कि मुंबई से 1378 किलोमीटर दूर लखनऊ में बैठी मेरी ज़हीन और खूबसूरत से दिल रखने वाली दोस्त दिखती कैसी है? फहद कहता है। हाँ ठीक है, दे दूंगी अपनी फोटोज जल्दी ही। जोया बात टालने की कोशिश करती है। पिछले 1 महीने से यही डायलॉग सुनते सुनते मैं थक गया हूँ जोया। अब तो मेरा इंतजार खत्म कर दो। एक ही तो फोटो मांगी है तुमसे, उसे भी देने में 1000 बहाने तैयार रखती हो तुम। अब फहद जोया से नाराजगी जाहिर करता है। फहद, मैं अच्छी नहीं दिखती, जोया कहती है। मैं कौन सा सलमान खान जैसा दिखता हूँ? तुम्हारे पास तो मेरे कितने फोटोज हैं, तुमने भी तो मुझे देखा है ना? फहद कहते हैं। ओके पापा, दे दूंगी, अब जिद मत करो। जोया इस बात को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करती है। देखता हूँ क्या रंग लाती है इस इंतजार की दास्तान। फहद शौकिया भरे अंदाज में कहता है। वाह, क्या डायलॉग है। जोया हंसती है। अपनी ही संगत का असर दे दिया मैडम आपने। फहद कहते हैं। इसी तरह जोया और फहद की प्यार भरी रोज की नोक-झोंक उनके नर्म से रिश्ते को गुजरते वक्त के साथ गहराई की तरफ ले जाती है। जोया ने कभी खुद को खूबसूरत नहीं समझा और ना ही कभी दूसरी लड़कियों की तरह खुद को संवारा। यही वजह थी जो वो अपनी फोटोज फहद से क्या किसी को भी शेयर करने से हिचकती थी। मगर फहद के बहुत जोर देने पर जोया आखिर से अपनी फोटोज शेयर करने पर मजबूर हो जाती है, जिसकी वजह कहीं न कहीं फहद पर जोया का एतबार होता है। फहद जोया को उसकी खूबसूरती का एहसास कराते हुए जोया के दिल में एक खास जगह बना लेता है। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी लड़के ने जोया की उस खूबसूरती की तारीफ की थी जिसे कभी जोया ने देखा ही नहीं था। या यूं कहें कि अब तक उसे एहसास कराने वाला कोई साथी ना मिला था। अब फहद जब भी उसकी तस्वीरों को खुलकर तारीफ करता है तो वो खुद में एतमाद सा महसूस करता है। कभी आईने में खुद को निहारती, कभी तन्हाई में उसके दिल खुशी खुशी से बातें करने के लिए घंटों सोचा करती है। जोया, तुम्हारे पास रॉकी सैम नाम की कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट तुम्हारे फेसबुक अकाउंट पर आई है क्या? फहद फहद जोया से तस्दीक करता है। नहीं तो। जोया झट से जवाब देती है। तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में तो उसकी प्रोफाइल दिख रहा है। जोया हाथ फिर से उसी बात पर आ जाता है। एक मिनट को चेक कर लो, बताती हूँ। जोया अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक करती है। ये ऋतिक रोशन की फोटो वाला? अब जोया फहद से तस्दीक करती है। हाँ वही। फहद कहता है। हाँ, ये क्या हुआ? करे तो? जोया पूछती है। इसे फौरन ब्लॉक करो। ये लड़का फेसबुक पर लोगों की आईडी हैक करता है और लड़कियों से बदतमीजी करता है। मैं नहीं चाहता कि इसको इस खेल का अगला निशाना तुम बनो। फहद जोया से हमदर्दी जताता है। अरे कौन सा मैं इससे कोई ताल्लुकात जोड़ने वाली हूँ? जोया लापरवाही दिखाती है। सीधी हो तुम, इसे झेल नहीं पाओगी जोया। अब फहद जोया से सख्ती की ताकत करता है। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ उसे ब्लॉक। जोया उसी वक्त उस आईडी को ब्लॉक कर देती है। अच्छा आप जाकर सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। पाँच करता हूँ। अब भी मुझे नींद नहीं आ रही है। जोया कहती है। तो आज के 1 बज चुके हैं। बहुत सोने का इरादा है क्या? बात करता है। अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे। बाय।
अल्लाह हाफ़िज़, ज़ोया जाती है। ज़ोया और आयशा इंग्लिश की क्लास में बैठी सतत मैम के लेक्चर पर ध्यान देने की कोशिश में जुटी हुई थी। तभी आयशा ज़ोया से कहती है, सुनो ज़ोया, आरिफ ने मुझे प्रपोज किया है। आयशा सदफ मैम से नज़र बचाकर ज़ोया के कानों में धीरे से कहती है, अच्छा तो? ज़ोया लापरवाही के अंदाज में कहती है, क्या यार, तुम तो मेरी बात की इतनी लाइटली ले रही हो जैसे तुम बेवजह बकने जा रही हो। तुम रात भर सोती नहीं हो क्या? आयशा जमाई लेते हुए ज़ोया को देख पड़ी थी। नहीं आयशा, तुम ये सारी पर्सनल बातें घर पर भी तो कर सकती हो। तुम देख नहीं रही हो सदफ मैम का लेक्चर चल रहा है। उन्होंने कहीं देख लिया तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। ज़ोया मुंह पर हाथ रखकर धीमी सी आवाज में कहती है, ज़ोया। अचानक सदफ मैम ज़ोया को आवाज लगाती है, जी जी मैम। ज़ोया की आवाज उसके गले में अटक जाती है। टेल मी, व्हाई डिड रेहान मर्डर हिज एल्डर ब्रदर? सदफ मैम ने पूछा। आई डोंट नो, ज़ोया नर्वस हो जाती है। आयशा, यू टेल मी द आंसर। सदफ मैम अब आयशा से पूछती हैं, मैम, रेहान मर्डर हिज यंगर ब्रदर बिकॉज। आयशा किताब की पन्ने तेजी से पलटते हुए सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। ज़ोया एंड आयशा, प्लीज रीड द क्लास। सदफ मैम का लहजा अब और सख्त हो जाता है। सॉरी मैम। आयशा और ज़ोया शर्मिंदगी से अपनी नज़र झुका लेती हैं। आई सेड लीव। सदफ मैम आगे कुछ भी ना सुनने के मूड में थी। चलो यार, क्लास के बाहर चलते हैं। वैसे भी सदफ मैम की क्लास मुझे बहुत बुरी लगती है। ज़ोया आयशा का हाथ खींचते हुए बाहर ले जाती है। अब आयशा और ज़ोया को क्लास के बाहर खड़े होकर बातें करने का अच्छा मौका मिल जाता है। यार ज़ोया, बताओ ना मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आयशा कहती है, यार तुम आरिफ को जानती कितना हो जो तुम उसके बारे में इतना सोच रही हो? ज़ोया कहती है, यार आरिफ बहुत अच्छा लड़का है। मैं उससे कई बार मिल चुकी हूँ, मगर उसके प्रपोजल का क्या जवाब दूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसने कहा कि हाँ कर दूँ, दिमाग कहता है पढ़ाई पर ध्यान दूँ और उससे कुछ वक्त मांगूँ। इसलिए सोचा ये बात उनसे भी राय मशवरा कर लूँ ताकि कोई बेहतर फैसला ले सकूँ। आयशा ज़ोया से दिल की बातचीत साझा करती है। देखो आयशा, ये तुम्हारी निजी ज़िंदगी का मामला है। तुम्हें जो बेहतर लगे वो तुम करो। बाकी मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। ज़ोया कहती है, ज़ोया मैं तुमसे तुम्हारी एडवाइस मांग रही हूँ और तुम इस तरह की बातें करके सारे फैसले मुझ पर ही मर दे रही हो। आयशा नाराज़गी जताती है। देखो आयशा, मुझे नहीं समझ में आता इस प्यार मोहब्बत के चक्कर, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़ोया अपना दामन छुड़ाने की कोशिश करती है। हाँ, तभी इतनी देर तक तुम उस फहद से बातें किया करती हो जिसे तुम आज तक मिली तक नहीं। आयशा ज़ोया को ताना मारती है। आयशा, तुम कहना क्या चाहती हो? ज़ोया अचानक इस ताने पर उखड़ जाती है। मेरा मतलब साफ है, अगर तुम्हें प्यार मोहब्बत से दूर ही रहना है तो फहद से देर रात तक घंटों बातें करने का कोई मतलब नहीं है। या फिर तुम मुझसे या खुद से झूठ बोल रही हो कि तुम्हें ये प्यार मोहब्बत के चक्कर समझ में नहीं आता। अब आयशा सवालिया नजरों से ज़ोया को देखती है, मगर ज़ोया खामोश रहती है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी इस प्रॉब्लम खुद ही हैंडल कर लूँगी, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। आयशा कहती है, यार अब तुम ऐसे नाराज मत हो। मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारे लिए अभी पढ़ाई और हमारा करियर अहम है। हमें इन फिजूल की बातों में पढ़कर अपना करियर दांव पे नहीं लगाना चाहिए। ज़ोया आयशा को समझाती है। ठीक है, तो आज से तुम्हारी फहद से बातचीत बंद। इस साल हमारे इंटर के बोर्ड्स हैं, इसलिए हमें इस साल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और खूब मेहनत करना चाहिए। आयशा ज़ोया से कहती है, तुम ठीक कह रही हो। आयशा, मगर फहद से इतना पोलाइट और केयरिंग नेचर है कि उससे बात किए बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। वो मेरी हर चीज़ को अपनी तरह ख्याल रखता है। ज़ोया फहद की तरफदारी करती है। दिन नहीं गुजरता?
या तुम्हारा दिल नहीं मानता? ज़ोया, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम्हारी ये कैफ़ियत। मैं तो आरिफ से कई बार मिल चुकी हूँ, मगर तुम अभी भी फ़ेसबुक की दुनिया में ही बैठी हो। थोड़ा सँभल के। आयशा के इस अल्फ़ाज़ ज़ोया कुछ वक़्त के लिए गहरी सोच में डाल देते हैं और ज़ोया एक बार फिर से खामोश हो जाती है।